हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में गंगा दशहरा कब है। 5 जून या 6 जून। जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, स्नान दान का समय और साथ में जानेंगे गंगा दशहरे के दिन शिवलिंग पर किन चीज़ों को अर्पित करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर गंगा दशहरे का पावन पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरे के दिन शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान के बाद विधि विधान से माँ गंगा की पूजा करने से, दान पुण्य करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में गंगा दशहरा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, स्नान दान का समय और इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगा दशहरे का महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। गंगा दशहरे के दिन माँ गंगा की विशेष रूप से पूजा अर्चना और माँ गंगा की आरती की जाती है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है और इस बार 5 जून यानी कि 5 जून गुरुवार को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। माना जाता है कि माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भगीरथ की कठिन तपस्या के बाद गंगा को धरती पर लाया गया था। गंगा दशहरा का धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं। गंगा दशहरे पर गंगा दशहरा जो है पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ से गंगा नदी बहती है, जैसे कि हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, ऋषिकेश, गढ़मुक्तेश्वर और पटना, वहाँ पर मेला भी लगता है। आइए जानते हैं गंगा दशहरे का शुभ मुहूर्त क्या है और स्नान दान का समय क्या है। दोस्तों, साल 2025 में गंगा दशहरा 5 जून गुरुवार को है। दशमी तिथि 4 जून को रात्रि के 11:54 पर शुरू हो चुकी है और 6 जून को प्रातःकाल 2:15 पर दशमी तिथि समाप्त होगी। इस दिन हस्त नक्षत्र 5 जून को प्रातःकाल 3:35 से है। हस्त नक्षत्र 6 जून को प्रातःकाल 6:34 पर समाप्त होगा। इस दिन सिद्धि योग प्रातःकाल 9:14 तक है और स्नान दान का मुहूर्त है प्रातःकाल 4 बजे से 7 बजे तक। दोस्तों, इस दिन आपको कितनी डुबकी लगानी चाहिए, कैसे गंगा स्नान करना चाहिए, गंगा स्नान के नियम क्या हैं, गंगा दशहरे पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, गंगा दशहरे के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस साल सर्वार्थ सिद्धि योग, हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरे के दिन स्नान हमेशा शुभ समय में ही करना चाहिए। इससे क्या होता है कि स्नान करने का
दोगुना फल मिलता है। तो गंगा दशहरे के दिन स्नान करने का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक है। विशेष रूप से इस दिन आप इसी मुहूर्त में स्नान करें ताकि स्नान का फल प्राप्त हो। अगर इस दिन यानी कि गंगा नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप घर पर नहाने वाले जल में गंगा जल मिला करके स्नान करें और माँ गंगा के मंत्रों का जाप करें। अगर आप तीर्थ स्थल पर जाकर गंगा दशहरे के दिन गंगा नदी में स्नान करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 5 या 7 बार डुबकी लगानी है। 5 या 7 बार डुबकी लगाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। गंगा दशहरे पर विशेष रूप से हस्त नक्षत्र का महत्व है जो कि इस दिन के विशेष पुण्य को बढ़ाता है। आइए जानते हैं गंगा दशहरे के दिन पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, गंगा दशहरे के दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है और यदि नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से भी तीर्थ स्थल पर स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। स्नान के बाद ओम नमो गंगाए इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद एक लाल चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर माँ गंगा की प्रतिमा स्थापित करें। पूजन में फूल, अक्षत, चंदन, दीपक, धूप, नैवेद्य यानी कि खीर या फल, पंखा, सुपारी, नारियल, मिठाई, तिल, गुड़, सफ़ेद वस्त्र, जल से भरा कलश और शुद्ध जल, इन चीज़ों को शामिल करें। इसके बाद माँ गंगा का ध्यान करते हुए मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो ओम नमो गंगाए इस मंत्र का जाप करें। आइए जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गंगा दशहरे के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, तो इस दिन गंगा स्नान जरूर करें या घर पर ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद इस दिन यानी कि गंगा स्नान के बाद दान पुण्य करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन घर के मंदिर में दीपक जलाकर माँ गंगा का स्मरण करते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए पूजा करें और आरती करें। इस दिन गंगा मैया के अलावा भगवान शिव की पूजा जरूर करें। भगवान शिव की पूजा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जरूर करें। माना जाता है कि गंगा दशहरे के दिन अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान पुण्य करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और पापों का नाश होता है। माँ गंगा की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान के बाद शरीर को कपड़े से नहीं सुखाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन मांसाहार, मदिरा, प्याज, लहसुन इनका परहेज करें। इन चीज़ों का सेवन न करें। इसके अलावा लोहे और प्लास्टिक की वस्तुओं का दान भूल कर भी ना करें। और इस दिन गंगा स्नान जरूर करें, यानी कि जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं, इस शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान जरूर करें। चाहे आप घर पर करें, चाहे आप गंगा के तीर्थ तट पर स्नान करें। ऐसा करने से पाप, दोष और मुश्किलें समाप्त होती हैं। जो इस दिन स्नान करने का शुभ मुहूर्त और शुभ समय है मैंने आपको बता ही दिया है। प्रातः 5:25 से 7 बजे तक है। ये समय विशेष रूप से पुण्यकारी माना जाता है। और यदि इस समय आप स्नान नहीं कर पाए या स्नान करना संभव ना हो तो दिन में किसी भी समय आप गंगा जल से स्नान करें। इसके अलावा इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर तुलसी के मंत्रों का जाप करें। आइए जानते हैं इस दिन आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, गंगा दशहरे के दिन माँ गंगा की कृपा पाने के लिए मिट्टी के मटके में जल भरकर दान करें। इसके साथ इस दिन आपको सफ़ेद वस्त्र,
नींबू पानी, ठंडाई, मौसमी फलों का दान करने से लाभ मिल सकता है। गंगा दशहरे के दिन इन चीज़ों का दान करने से महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन माँ गंगा के साथ साथ देवों के देव महादेव की पूजा जरूर करें। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर आपको कुछ खास वस्तुएं अर्पित करने से मनचाही मुरादें पूरी हो सकती हैं। तो करना क्या है, गंगा दशहरे के दिन शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। गंगा जल अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। इसके अलावा गंगा जल के साथ साथ शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से महादेव खुश होते हैं और रोग दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा बेलपत्र महादेव को, भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं। तो ऐसे में इस शुभ दिन पर शिवलिंग पर कम से कम 3 या 5 बेलपत्र अर्पित करें। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही धन वृद्धि में आने वाली मुश्किलें दूर होंगी। इसके अलावा दोस्तों, शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का लेप करें। सफ़ेद चंदन का लेप लगाने से शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। गंगा दशहरे पर शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अक्षत यानी कि चावल, जो कि टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। साबुत चावल को शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। कभी भी धन की कमी नहीं होती है। महादेव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, गंगा दशहरे के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करें। सफ़ेद रंग के पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करने से घर में खुशियों का वास होता है। और अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं, काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, तो गंगा दशहरे पर शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित करें। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, हर हर गंगे।